Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं मामर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड, आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही डिमांडेड है क्योंकि गाइस एक फिल्म है जो अलोंग गदर द्वितीय एंड ओएमजी द्वितीय जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस को लिटरली फाड़ कर रख दिया है एंड वो है नन अदर रजनीकांत जी की फिल्म जेलर। ये गाइस शाहरुख खान इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ओवरसीज मार्केट। उनकी जो फिल्में वहाँ परफॉर्म करती है उसका कंपटीशन है ही नहीं फिलहाल यहाँ पर। लेकिन गाइस हाल ही में रिसेंटली हमने अपने एपिसोड्स में देखा किस तरह से तमिल फिल्म्स जैसे कि चाहे PS1 ले लो या विक्रम ले लो, दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल एट दी ओवरसीज मार्केट। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद नहीं आती है स्पेशली वो मेकर्स के जिनकी फिल्म बाप लेवल कलेक्शंस करती है कि वो अपने कलेक्शंस रिवील नहीं करते। हमने देखा पिछले साल हमने बड़ी बड़ी फिल्में ट्रैक की, चाहे वो RRR हो, हर 2-3 दिन छोड़कर मेकर्स प्रोड्यूसर्स फिगर्स देते थे, पोस्टर रिलीज करते तो हमको एक आइडिया होता था कि हमारा जो डेटा है और उनका डेटा है वो 19-20 है या फिर बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे वो KGF 2 हो, RRR हो, कांतारा हो, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट PS1 का मैंने पूरा 25 दिनों तक का, इवन विक्रम का मैंने 25 दिनों का कलेक्शन ट्रैक किया है एंड पठान के मेकर्स तो सबसे बेस्ट थे। उन्होंने डे वाइज कलेक्शन बताया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी हमारे कलेक्शंस में, तब मजा आता है एपिसोड्स में, तब कलेक्शंस देने को मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने फर्स्ट दिन का एपिसोड बनाया उसके बाद देयर वाज नो पोस्टर, एब्सोल्यूट नो पोस्टर। उसके बाद OMG 2 रिलीज हुई, गदर 2 रिलीज हुई, एक दिन गया, 2 दिन गया, जेलर अपने कलेक्शंस करते जा रही है लेकिन जो मेकर्स है वो ऑफिशियली रिवील नहीं कर रहे हैं। तो गाइस जब मेकर्स ऑफिशियली रिवील ना करे और हम कलेक्शंस बताने लगे तब इसमें मजा नहीं आता मेरा भाई। पिछले साल एक साउथ की फिल्म थी जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड 97 करोड़ का बिजनेस किया लेकिन उन्होंने 200 करोड़ का बिजनेस डिक्लेयर किया। आप सभी लोगों को मालूम है कौन सी फिल्म है। इसीलिए गाइस मजा नहीं आता, इसलिए गाइस कलेक्शंस देने को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन नाउ जेलर डिजर्व्स ऑल द सक्सेस। उसके मेकर्स पोस्टर रिलीज करे या नहीं रिलीज करे, आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह से जेलर हैज ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। It's the era of the 60 and 70 plus going on right now. हमने देखा विक्रम में किस तरह से कमल हसन जी ने ऑलमोस्ट 420-430 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा। उसके बाद गाइस हमने देखा किस तरह से अब सनी देओल ने आके गदर द्वितीय में लिटरली गदर मचा कर रख दी है। एंड गाइस हियर वी हैव रजनी जी एट 70 प्लस, ही हैज स्मैश्ड द बॉक्स ऑफिस। चलिए इसका एपिसोड शुरू करते जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जेलर जो है वो तमिल बॉक्स ऑफिस की फेयर लिस्ट में कहां जाकर रुकती है। तो गाइस 2 पॉइंट ऑब्वियसली नंबर 1, पोनियन सेल्वन लगभग 490 से 500 करोड़ का बिजनेस किया है उसने वर्ल्ड वाइड। पोनियन सेल्वन 1 ओके। विक्रम है जो कि 420-421 करोड़ का बिजनेस किया है एंड नंबर 4 वी हैव नन अदर देन जेलर। तो गाइस जेलर अब बन जाती है द 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा, इंडिया एंड ओवरसीज मिलाकर। ओवरसीज द फिल्म इज अ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला या हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्में बन गई है। आलम कुछ इस तरह से है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जेलर जो है एक डबल ब्लॉकबस्टर है। शुरुआत करते हैं हम इंडिया से ही। तो इंडिया में पहले दिन कलेक्शन जो है वो 50 करोड़ के आसपास आए थे। ओके, ग्रॉस कलेक्शन देखा। तमिलनाडु का फिगर इज ऑलवेज डिबेटेबल, यानी अपने चैनल वालों को मालूम है विक्रम के फैंस यानी कि विजय के फैंस विजय के ज्यादा कलेक्शन बताएंगे, अजीत के जो ट्रैकर है अजीत से जो प्यार करते हैं अजीत के ज्यादा कलेक्शन बताएंगे। तो ये वहां चलता ही रहता है, इसलिए कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। मैं आपको एक ऑनेस्ट नंबर जो है वो बताने की कोशिश करूंगा, आपका मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो गाइस बात करूं पहले दिन की तो 50 प्लस करोड़ कलेक्शन आया था जो कि थर्सडे था। ये फिल्म थर्सडे रिलीज हुई थी। दूसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ की कमाई की थी, सैटरडे 38 to 39 करोड़ एंड संडे इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ के ऑलमोस्ट 46 प्लस करोड़ की कमाई की थी। मंडे फिल्म 31 करोड़ कमाती है एंड इंडिपेंडेंस डे पे सारे रिकॉर्ड तोड़कर 42 करोड़ की कमाई करती है। इसी के साथ इंडिया में यहाँ पर रजनीकांत जी की फिल्म जेलर जो है उसने लगभग 235 to 240 करोड़ ने कमाई लिया है, गारंटी कमाया है। मतलब इतना तो कमाया है। सूट योर सेल्स, 235 मानना है वो मानिए, 240 मानना है वो मानिए, क्योंकि मेकर्स तो ऑफिशियल फिगर्स देने वाले नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग टेरिटरी वाइज ब्रेकडाउन की। तो तमिलनाडु में ऑनेस्टली 2.0
Rajinikanth ji ki Jailer and Pettar is three films which have gone above 100 crore collection only in the state of Tamil Nadu, and यहाँ पे जेलर ने ऑलमोस्ट 110 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है। अब 120 देखेगा आपको कई जगह 130 दिखेगा, वो आप पे निर्भर है। तो 110 करोड़ तो इस फिल्म ने कमाया ही कमाया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना द फिल्म इज अ डबल ब्लॉकबस्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि पहली फिल्म है आफ्टर रोबो जो रजनीकांत जी की ब्रेक इवन हुई है, रोबो 2.0, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। बाकी तो फिल्में ब्रेक इवन भी नहीं होती थी क्योंकि आस्किंग प्राइस इतना ज्यादा रहता था रजनीकांत जी की फिल्मों का कि रिकवरी नहीं होती थी आफ्टर रोबो 2.0। उसके पहले सब हुआ है एंड 48 करोड़ का कलेक्शन है एपी तेलंगाना का। बात करूं कर्नाटका की 37 करोड़ कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बीटिंग ऑल फिल्म्स रिलीज इन तमिलनाडु। मैंने आपको पहले ही कहा था जेलर का शो काउंट इज द हाईएस्ट शो काउंट फॉर एनी फिल्म रनिंग इन नंबर बेंगलुरु, पहले दिन ही बता दिया था। बात करूं केरला की 34 करोड़ का रिकॉर्ड एंड इट इज अ क्रेज एंड ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इन केरला, ऑल थैंक्स टू द किक-एस कैमियो बाय नर देन मोहनलाल। मोहनलाल जी का जो कैमियो था, आई मीन लालेटन वो सुपर्ब। एक पूरी फिल्म बन सकती है उनके कैरेक्टर जो उनको कॉस्ट्यूम और ड्रेस हो, यू आर लुकिंग ब्रिलियंट। एंड कर्नाटका में क्या कहने, नंबर डॉक्टर शिवराज कुमार, इस इतना बड़ा क्रेज हुआ कि शिवराज जी को फोन आ रहे थे और बोल रहे थे सखत रोल मारे जरा। उसके बाद पता चला कि कितना बड़ा रोल हो गया है शिवराज जी कुमार जी को। तो शिवराज कुमार, मोहनलाल एंड रजनीकांत जी, दे हैव क्रिएटेड रिपल्स एट द बॉक्स ऑफिस एंड नॉर्थ में फिल्म ने यहाँ पर 7 करोड़ कमाई की है। ओके गाइस, अब बात करते हैं द ओवरसीज रैम्पेज ऑफ जेलर। कैन यू बिलीव इट, जेलर ने ओवरसीज मार्केट में 145 करोड़ का बिजनेस किया है। अनहर्ड, अनप्रेसिडेंटेड मैडनेस, एंड ये कंटिन्यू हो रहा है। चाहे वो PS1 ले लीजिए, चाहे विक्रम ले लीजिए, ये फिल्में वहां पर 100, 150, 200 करोड़ रुपए ओवरसीज कमा रही है। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द तमिल ऑडियंस एंड द इंडियन ऑडियंस इज द ओवरसीज इज ह्यूज। तो आपकी फिल्में ओवरसीज अगर बिजनेस करती है तो मतलब समझ आपकी फिल्म एकदम फटे बिजनेस कर रही है। हमने देखा किस तरह इस साल पठान ने भी ओवरसीज में ऐसा नंबर किया जो कभी कुछ सोच भी नहीं सकता है, और क्या भागी वो फिल्म, मजा आ गया था उसकी ट्रैकिंग में। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। यूएसए कनाडा में फिल्म ने लगभग 45 to 50 करोड़ का बिजनेस किया है। यूएई जीसीसी में 40 करोड़ का बिजनेस ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट किया है। मलेशिया में 17 करोड़, और वेरी स्ट्रॉन्ग जोन फॉर रजनी जी। बात करो यूके की तो ऑलमोस्ट 9.50 करोड़। यूके में इस फिल्म आई थिंक 15 या 16 प्लस की रेटिंग थी, क्योंकि रिवाइज होकर अभी 12 प्लस की कर दी है मेकर्स ने। एंड ये फिल्म सिर्फ वहीं पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, फ्रांस, यूरोप, उसके बाद रेस्ट ऑफ एशिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस सभी जगहों पर, इवन इन श्रीलंका मिलाकर इसने 145 करोड़ की कमाई कर ली है। तो 240 प्लस 145 लगभग 385 करोड़ का तो बिजनेस रजनीकांत जी की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमा लिया है सिर्फ मात्र 6 दिनों में। ओके गाइस, आपको कई जगहों पे 400 करोड़ के पोस्टर भी दिखाई देंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, होगा ऊपर नीचे इसमें, तो आपको पकड़ के चलिए कि 385 टू 390 या 400 करोड़ इस फिल्म ने 6 दिनों में कमा लिया है। दीज आर नॉट ऑफिशियल नंबर्स, दीज आर एस्टिमेट्स, ऑफिशियल नंबर्स मेकर्स ने नहीं दिए हैं। उम्मीद थी कि मेकर्स एक पोस्टर रिलीज करे तो एक्साइटमेंट जो है फैंस की वो ज्यादा बढ़ जाए एंड पब्लिक को भी पता चले कि एग्जैक्टली जेलर ने क्या बवाल किया है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऑल इन ऑल गाइस, जेलर इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एंड रजनीकांत जी अपने करियर में वापस से बहुत बड़ा कमबैक किया है, जो कि इस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोच लेते हैं या फिर बहुत ही कम रोल्स करते हैं। रजनी सर कम्स एंड गिव्स अ 400 करोड़ का फिल्म इन 6 days। जेलर इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैडनेस। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से रजनीकांत ने सिंगल हैंडेडली सबको बॉक्स ऑफिस पर राइड लिया। अगर मैं गदर 2 का वर्ल्ड वाइड अभी देखूं फिलहाल, तो उनके तो भाई अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। ये फिल्म का 6 दिनों का मैंने आपको कलेक्शन बताया। 5 दिनों में गदर 2 290 है वर्ल्ड वाइड एंड OMG 297 है, यानी कि वो दोनों को मिला लो तो 387 है। रजनीकांत जी 6 दिनों में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे बॉक्स ऑफिस पर 385 टू 400 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर लिया है। तो जेलर इज इक्वल टू OMG 2 प्लस गदर 2। तो देख रहे हो आप लोग बॉक्स ऑफिस पे क्या धमाका किया है रजनी जी ने एट दिस एज। वो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। बॉक्स ऑफिस इज टू एंजॉय द नंबर्स, फील हैप्पी, गो एंड वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल्स। मूवी देखने के बाद उसके कलेक्शन ट्रैक करो, एंजॉय करो। मैं तो हर आदमी को कहता हूँ एक बुक मेंटेन करो आप लोग, उसमें लिखो कि ये फिल्म ने इतना कमाया, वो कमाया। मैंने वो स्मॉल आई यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। मजा आता है, द फिल्म बफ आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये साल में फिल्म देखी, उसने इतना पैसा कमाया। दिस इज हाउ you enjoy, the business of film. It's Maman Sai signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.